आपने जेल तोड़कर भागने की कहानियां फिल्मों में तो बहुत देखी होंगी, लेकिन सोचिए अगर कोई आदमी बिना किसी हाईटेक गैजेट के, बिना किसी की मदद के, सिर्फ अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार बार किसी जेल से भाग जाए, और वो भी जापान के सबसे कठोर और सुरक्षित जेलों से। ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जिसे मौत की सजा मिली थी, लेकिन मौत ने भी उसे छूने की हिम्मत नहीं की। ये कहानी है योशी शिरातोरी की, जापान का जेल ब्रेक जीनियस। उसे यह खिताब मिला था अपने जेल से भागने के अनोखे अंदाज की वजह से। और वो तरीके क्या थे, आइए जानते हैं। 1930 जापान। योशी शिरातोरी एक आम आदमी थे। ऐसा कोई खास क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि वो छोटी मोटी रॉबरी जरूर करते थे। एक समय तक वो एक मछली बेचने वाले थे, कभी कभी छोटी मोटी नौकरी भी करते। पर उनकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब उन पे एक ऐसे जुर्म का इल्जाम लगा जिसे उन्होंने किया ही नहीं था। एक रॉबरी के साथ एक मर्डर। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। जब सबूत नहीं मिले तो क्या किया गया, उन पे टॉर्चर किया गया कन्फेशन लेने के लिए, और फिर बिना किसी पक्के सबूत के उन्हें जेल भेज दिया गया। शिरातोरी को भेजा गया आओमुरी प्रिजन में, जापान की एक खतरनाक जेल जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन जेल के अंदर एक और जंग चल रही थी। जेल के गार्ड्स उसे रोज मारते, भूखा रखते, बेइज्जत करते, और तब एक रात उसने फैसला किया कि ये दीवार मेरी कैद बन सकती है, लेकिन मेरी सोच को नहीं रोक सकती। शिरातोरी ने एक मेटल वायर छुपाया, एक मिसो सूप के बोल का टुकड़ा। हर रात वो चुपके से अपने हाथ की हथकड़ियों को खोलने की प्रैक्टिस किया करते थे। और एक दिन वो वक्त आया जब सब सो रहे थे। उन्होंने चुपके से अपनी हथकड़ियों को खोला, सेल का लॉक खोला, और फिर जेल की छत पर चढ़ गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आदमी बिना किसी रस्सी के या बिना किसी टूल के छत तक चढ़ सकता है। वो चढ़ा और जेल के बाहर था। पहली बार में ही जेल तोड़ दी। जेल से निकलना आसान था, लेकिन जिंदगी कैसे जीता? शिरातोरी ने एक फेक आइडेंटिटी ले ली, छोटे मोटे काम किए, लोगों से बचकर जीता रहा। लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर से उसे पुलिस ने पकड़ लिया। वो फिर जेल गया, इस बार अकीता प्रिजन। अकीता जेल में उनके हाथ और पैर दोनों बांध दिए गए। उसकी जेल के दरवाजे में एक छोटा सा वेंटिलेशन स्लॉट था, सिर्फ एक आदमी हाथ डाल सके उतनी ही जगह। लेकिन शिरातोरी ने देखा वो छोटी जगह उसके लिए एक रास्ता बन सकती है। उसने रोज प्रैक्टिस की कि उसकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो सके। उसने अपने कंधों को डिसलोकेट करने की प्रैक्टिस की और उस वेंटिलेशन स्लॉट से गुजरने का तरीका सोचा। और एक दिन उसने कर दिखाया। अपने कंधे को तोड़ के वो स्लॉट से निकला और एक बार फिर सबसे सुरक्षित जेल सिस्टम को धोखा दे दिया। सुबह जब पुलिस वालों ने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। मतलब वो दूसरी बार जेल से भाग चुका था। जापान की अथॉरिटीज हैरान रह गई। इतना इंटेलिजेंट, इतना डेयरिंग, और सबसे बड़ी बात, हर बार अकेला। पुलिस ने ऑर्डर दिया कि इस बार पकड़ा गया तो सीधा मौत की सजा। वो देश भर में भागता रहा। छुपते छुपाते 2 साल निकल गए। एक दिन एक बीमार आदमी को देखा जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर गिरा था। शिरातोरी ने उसकी मदद की। पुलिस वहां आई और उसने भूल से अपना असली नाम बोल दिया। गलती महंगी पड़ी। अब की बार उसे भेजा गया आबाशिरी प्रिजन में, जहां का टेम्परेचर लगभग -40 डिग्री तक चला जाता था। उस जेल में कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। कुछ ज्यादा ही सख्ती थी। उनसे घंटों तक काम करवाया जाता था। कई कैदियों की सर्दी से मौत हो जाती थी थककर। मुश्किल से 4 से 5 घंटे सोने को मिलते थे। खाने को सिर्फ चावल और मिसो सूप, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहाने के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलते थे, और उस हिसाब से हर कैदी का नंबर लगभग हफ्ते में एक बार आता था। उस जेल में लगभग 200 कैदी थे। ये जेल कोई आम जेल नहीं थी। आबाशिरी प्रिजन जापान के एक्सट्रीम नॉर्थ में होक्काइडो के बर्फ से ढके हुए वीराने में बसाया था।
यहाँ के मौसम में -30 से 40 डिग्री तक टेम्परेचर गिरता था। बर्फ की चादर सब कुछ ढक लेती थी, दीवार, जमीन और इंसान का हौसला भी। ये जेल एक आइलैंड की तरह था, 2 तरफ बर्फ से घिरा हुआ, तीसरी तरफ डेंस जंगल और चौथी तरफ कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और तन्हाई। कैदियों के लिए यह जगह एक जीती जागती नरक थी। उन्हें सिर्फ एक पतली सी कंबल मिलती थी। कमबख्त जेल की दीवार तक बर्फ चाट जाती थी, इतनी ठंड थी कि हाथ और पैर सूज जाते। जहां एक पल की लापरवाही जान ले सकती थी। यहां से कोई भाग भी जाए तो जिंदा बचने का चांस ना के बराबर था। पर शिरातोरी ने सिर्फ भागने का प्लान नहीं बनाया, वो जिंदा निकलने का इरादा लेकर आया था। उसे आयरन शैकल्स में बांधा गया। सेल में सिर्फ एक छोटी सी फूड फ्लैप थी जहां से खाना दिया जा सके। और फिर भी योशी ने यहां भी एस्केप का प्लान बना लिया। वो हर दिन अपने शैकल्स को अपने टॉयलेट के पानी में भिगोता था ताकि मेटल वीक हो जाए और वो तोड़ सके। इसके लिए उसने एक और तरीका सोचा था। कहा जाता है कि मीसो सूप में होने वाले नमक को उसने किसी तरह से अपने मेटल के शैकल्स पर लगाकर उसे जंग लगाकर कमजोर करने की कोशिश की। 3 महीने बाद उसने शैकल्स तोड़ दिए, लेकिन काम अभी बाकी था। इस बार उसके जेल के कमरे में ज्यादा खुली जगह नहीं थी। उसके पिछली बार की तरीकों से पुलिस ने कुछ सीखा था और जानबूझकर ऐसे सेल में डाला था। लेकिन इस सेल में एक रोशनदान था, सबसे ऊपर। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहां से भी चढ़कर कोई भाग सकता है। और यही तरीका उसने अपनाया और इस बार भी जेल तोड़कर भाग गया। फिर से जब उसके सेल को खोला गया तो सुबह कोई नहीं था। वो तीसरी बार भी जेल तोड़कर भाग चुका था। कुछ वक्त बाद शिरातोरी एक और बार पकड़ा गया। इस बार जज ने सीधा मौत की सजा दी। पर उस वक्त तक लोग उसकी कहानी सुन चुके थे। कई लोगों के लिए वो एक हीरो था। जेल के एक ऑफिसर ने भी उसका साथ दिया, उसे इज्जत से ट्रीट किया, खाना दिया, इंसान समझा। और फिर कुछ वक्त बाद सेम ऑफिसर के ऊपर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया। शिरातोरी ने जेल के अंदर कोर्ट में सच बोला और उस ऑफिसर की इज्जत बचाई। जज ने कहा, अगर ये आदमी इतना ईमानदार है तो इसे मौत नहीं, एक मौका मिलना चाहिए। उसकी मौत की सजा खत्म कर दी गई। और इस बार शिरातोरी ने सरेंडर एक शर्त पर किया था कि उसकी सुनवाई कोर्ट में की जाए। और कोर्ट में उसने सबकी पोल खोल दी। जेल में होने वाले अन्याय के बारे में, कैदियों के ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में, जिसकी वजह से सबकी आंखें खुली और जेल में होने वाले ये अत्याचार बंद हुए। शिरातोरी ने उसके बाद खुशी खुशी अपनी सजा कबूल की। 1961 में योशी शिरातोरी रिहा हुए। उसने अपनी जिंदगी एक ऑनेस्ट लाइफ के तौर पर बिताई, एक छोटी सी जगह में, शांति से, बिना किसी हंगामे के। 1983 में जब वो 74 साल के थे, उनका देहांत हुआ। लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। योशी शिरातोरी की कहानी एक जेल ब्रेक थ्रिलर नहीं, एक ह्यूमन स्पिरिट की मिसाल है। एक आदमी जिसे सिस्टम ने तोड़ा, सोसाइटी ने छोड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। ना सिर्फ वो जेल तोड़ता रहा, बल्कि अपने नसीब को भी तोड़ दिया। आज भी जापान में उसकी कहानी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती है। जहां लोग कहते हैं, जहां चाह हो वहां राहें भी मिल जाती हैं, चाहे वो लोहे के दरवाजों के पार ही क्यों ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप जानते हैं कि क्या करना है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए देखते रहिए। मैं हूं सुकांतो रॉय और मैं लौटूंगा एक और कहानी के साथ।